हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगातार इतिहास की वीडियो दे रहे हैं और मुझे आशा है कि आप भले ही छोटे बच्चे हैं लेकिन वीडियो सही से देख करके अपने ज्ञान को इस विषम परिस्थिति में अच्छा करते जाएंगे और राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी आज की वीडियो प्रारंभ करता हूँ। एक चैप्टर हम समापन कर चुके हैं। इससे पहले हम पहला चैप्टर जब हमने समापन करा था उसके बाद हमने आपको एक PDF फाइल दी है, उसमें से आपने नोट्स मैं समझता हूँ अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है पाषाण काल। ठीक है नहीं, पाषाण काल। ठीक, आगे इस पाषाण काल चैप्टर में ही हम जो है इसके उपभाग के नाम से जान रहे हैं आखेटक, संग्राहक और एवं उत्पादक मानव। यानी कि सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि चैप्टर का क्या नाम है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है, पाषाण मीन्स पत्थर, पुराना, काल मीन्स समय, यानी कि पुराना समय, पत्थर का समय, जिस समय जो है यानी कि पत्थरों का प्रयोग होता था। ठीक है नहीं, तो अब उस समय क्या करता था मानव? आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव की हम इस पे चर्चा करेंगे। यानी कि मानव क्या था उस समय पे? आखेटक था, यानी कि घूमता फिरता रहता था। मानव क्या करता रहता था? घूमता फिरता रहता था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, जैसे आज कल आप जंगली पशुओं के बारे में सुन सकते हैं, ठीक इसी प्रकार मानव आखेटक था। उसका कोई ठीक से निवास स्थान नहीं था। वह ना कुछ सही से मतलब ना कोई भोजन पका करके खाता था, मतलब अव्यवस्थित जीवन था और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आखेट करता रहता था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। इसके बाद संग्राहक, यानी कि वह केवल भोजन की तलाश में, भोजन संग्रह करने की तलाश में घूमता रहता था, संग्राहक था। और उत्पादक मानव की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाद में यही मानव धीरे धीरे वस्तुओं का या कुछ ऐसा मान के चलिएगा कि अनेक जो है ऐसे छोटे छोटे उत्पादन वह करने लगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज पाषाण काल की। तो देखिएगा, पहले हम हल्की सी आपकी पंक्ति की आप बात कर लें। घर में, घर आपने देखा होगा कि आज हम जिस घर में रहते हैं, आज हम जिस घर में रहते हैं, आपने देखा कि वह घर हमें क्या करता है? जाड़े से भी बचाता है, वह हमें गर्मी से भी बचाता है, वह हमें वर्षा से भी बचाता है। तो बच्चों, कल्पना करें कि जब पाषाण काल में मानव अपना जीवन व्यतीत करता होगा तो ना तो उसके पास कोई घर था, तो वह फिर कैसे जो है किस तरह से गर्मी से बचता होगा, कैसे वह जाड़े से अपने आप को सुरक्षित रखता होगा और किस प्रकार वह वर्षा में छिपता होगा। इसके बारे में यदि आज हम अच्छे से कल्पना करें तो हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता होगी। आप पाठ की ओर उन्मुख हो जाएंगे कि यह सब कुछ जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जो मानव आज हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल सुनियोजित मानव है, सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास हैं, यह पाषाण काल के मानव के पास नहीं थी। तो वह किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था? वह ना तो उसके पास वस्त्र थे, ना खाने के लिए भोजन ठीक से था और वह जंगली पशुओं की तरह से जो है वह घूमता फिरता रहता था। यानी कि वह अपना जीवन, उस समय के मानव की अगर हम बात करें तो उस समय के मानव को हम आदि मानव कह सकते हैं, और बल्कि आदि मानव से भी पहले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर हम और भी पीछे चले जाएं और तो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग की बात करें तो बिल्कुल जानवरों की तरीके से जो है मानव रहता था, ना कोई वस्त्र पहनता था, किसी भी तरीके से वह
कोई भी सभ्यता उसके पास नहीं थी। तो फिर आखिर मानव किस तरीके से रहता था उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से जानने का आज हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिएगा, तो अब हम सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाना चाहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप यहां से भी अच्छे से वीडियो से देख लेंगे, क्योंकि जब ये लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा तो ये चित्र भी आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान दें आप कि मानव की स्थिति कैसे थी। पहले मानव पशुओं की तरह से चलता था, लेकिन धीरे धीरे वह खड़ा होना सीखा और पहले प्रारंभ में वह झुककर चलता था, देखिए आप, और धीरे धीरे वह जो आज के आधुनिक मानव की तरह से सीधा खड़ा होकर के चलने लगा। यानी कि मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे चित्र में हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, मानव के विकास का क्रम है, किस प्रकार मानव का विकास हुआ, कैसे मानव जो है आज आधुनिक मानव जो है वो बन गया। ठीक है, तो चलिएगा, मानव में सबसे पहले हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि मानव में कैसे परिवर्तन हुआ। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार, किनके अनुसार, मानव शास्त्रियों के अनुसार, मानव शास्त्रियों के अनुसार, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने समय पहले की हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग कितने समय, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी कि मानव ने विकास करना प्रारंभ किया। मानव ने विकास करना जो है वो प्रारंभ कब किया, आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव ने विकास करना प्रारंभ किया, विकास करना प्रारंभ किया, विकास करना प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान दें। तो चलिएगा, इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसा कि मैंने एक चित्र के माध्यम से भी आपको उसकी विकास प्रक्रिया के बारे में अभी स्पष्ट किया था। आगे चलिएगा, दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगा। पहले मानव कैसे चलता था, पशुओं की तरह, दोनों हाथ आगे रख करके और पैर, यानी कि वह पशुओं की तरह से, जैसे आप पशु देखते हैं कि चारों हाथ पैर जो भी हैं वह उस प्रकार जैसे चलता था, वैसे ही पहले मानव चलता था। लेकिन मानव धीरे धीरे अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर के, जैसे आज आधुनिक मानव चल रहा है, ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय के बाद आई है और आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह मानव ने प्रयास किया और अपना विकास प्रारंभ किया। तो चलिएगा, अंगूठे के कारण, ये जो हमारा अंगूठा है, इसके कारण हम वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। क्योंकि मानव के पास अंगूठा था, इसलिए उसने वस्तुओं को आसानी से पकड़ना सीख लिया। इसके बाद क्या है, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हो गया। जैसे जैसे देखिएगा, ध्यान दे बच्चों, एक बात ध्यान रखने की बात है, जब तक जितना हम मस्तिष्क से काम लेंगे, जितना हम नियमित काम करेंगे मस्तिष्क से, जितना हम नियमित पढ़ेंगे, उतना हमारा मस्तिष्क का क्या होगा, विकास होगा। जिस प्रकार हम शरीर की एक्सरसाइज करके शरीर को बलिष्ठ कर सकते हैं, व्यायाम करके शरीर को मजबूत कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार यदि हम नियमित पढ़ें और नियमित दिमाग का इस्तेमाल करें, तो दिमाग को भी हम शरीर के तरीके से शक्तिशाली बना सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं तो वह निश्चित रूप से मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करने से मानव सभ्यता
की ओर बढ़ता चला जाता। तो जैसे जैसे आदि मानव ने मस्तिष्क का प्रयोग किया, वैसे वैसे आदि मानव सभ्य मानव की ओर बढ़ता चला गया। और आज हम जो वर्तमान मानव देख रहे हैं, यह मस्तिष्क में परिवर्तन का ही एक परिणाम है। यदि किसी भी बच्चे का या किसी भी मानव का मस्तिष्क चेंज नहीं होगा तो वह आज भी आदि मानव की तरीके से ही जीवन व्यतीत करता रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा, यदि आपको आधुनिक मानव और अच्छे मानव की तरफ बढ़ना है तो आपको अधिक से अधिक मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। तो यानी कि कोई भी बच्चा पशु की तरह से रहना नहीं चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में जितना हम मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, जितना गहन अध्ययन करेंगे, उतना ही हम एक सभ्य मानव और अच्छे मानव की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम आधुनिक मानव की जो स्थिति देख रहे हैं, यह केवल एकमात्र जो परिवर्तन हुआ है, यह शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सबसे अधिक परिवर्तन जो है वो मस्तिष्क का किया। जैसे जैसे मस्तिष्क का व्यक्ति इस्तेमाल करता गया, एक के बाद एक उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। आवश्यकताएं, जैसा कि आप जानते हैं, आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे मस्तिष्क का प्रयोग मनुष्य करता गया और अनेक आविष्कार आपने देखे कि इतिहास में अनेक आविष्कार होते गए। और उन्हीं आविष्कारों का आज परिणाम है कि जो आज हम ये जो ऑनलाइन क्लास भी पढ़ा रहे हैं, यह भी आविष्कार के कारण ही हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर आवश्यकता ना होती, कोविड-19 का समय ना होता है, तो आप अगर हमसे कक्षा से दूर ना रहे होते तो शायद हम कभी यह कल्पना भी ना करते कि आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाते। तो मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये आवश्यकताओं के कारण ही हम कर पा रहे हैं। तो चलिएगा, तो मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखने की क्षमता जो है, वो ये जो क्षमता मनुष्य के अंदर ही होती है, ये क्षमता मनुष्य लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, गहराई या ऊंचाई के बारे में जानने की उसके पास अंतर्दृष्टि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि कहते हैं। ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहते हैं, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि मानव में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसे हम गहराई का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो दृष्टि है, इसको परखने की जो दृष्टि होती है, इस दृष्टि को हम त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक और बल्कि विशेष रूप से मानव में पाई जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क का विकास होता चला जाता है। चलिए आइए, मानव के विकास, उसके विभेद यानी कि उसमें किस प्रकार अंतर पाया जाता आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। यानी कि मानव के विकास के बारे में, यानी कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ, उनमें अंतर कैसे कैसे पाया जाता है, इन सब की जानकारी देने वाले जो व्यक्ति कहलाते हैं, उन्हें हम मानव शास्त्री कहते हैं। मानव शास्त्री किन्हें कहते हैं? जो मानव के बारे के विकास के बारे में बताते हैं और उनके अंतर के बारे में बताते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम मानव शास्त्री की संज्ञा देते हैं। आइए आगे चलते हैं। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण, जैसे जैसे मनुष्य में बदलाव होते गए के कारण अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य करने लगा। सामंजस्य कहते हैं तालमेल बिठाने लगा। ठीक, अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया। जैसे जैसे मस्तिष्क का, मनुष्य ने हाथों का प्रयोग, मैंने बताया अंगूठे के कारण वो वस्तुओं को पकड़ने लगा, मस्तिष्क का वह प्रयोग करने लगा। जब वह हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग करने लगा और सीधे खड़ा होकर चलने लगा, तो आपने देखा कि उसने जो है वो लगातार विकास करता चला गया और वह अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार या उपकरणों का निर्माण करने लगा। वह क्या बनाने लगा? पत्थर के औजार बनाने लगा और नए नए उपकरण बनाने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है।
ठीक है, आगे चलेगा पाषाण काल। पाषाण अथवा पत्थर काल, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल को क्या कहते हैं? पत्थर का काल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पाषाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? पत्थर। अकाल भी समय, अर्थात वह समय जिसमें मानव पत्थरों का प्रयोग करता था, अर्थात पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में करता था, ऐसे काल को हम पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। आप देखेंगे कि आदि काल का मानव जो है वो पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के खुरदरे औजार बनाता था, ठीक है। वे बिना धार वाले होते थे, नुकीले भी नहीं होते थे, हैं, और वह पत्थरों के औजारों से वो शिकार करता था, और शिकार करके जो है वह अपने कच्चा मांस जो है वो खाता था। आइए इसी कहानी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो पाषाण अथवा पत्थर काल अथवा समय, मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, ये तो बात आप अच्छे से समझ ही गए हैं कि पत्थरों जिस युग, वह जिस समय भी पत्थर के औजारों का उसने अधिक प्रयोग किया था, और